नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट कैसे करते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए हमें ध्यान देना है कि रूम का टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 प्लस माइनस 5% होनी चाहिए। यह जरूरी है ताकि हम एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स हासिल कर सकें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने ह्यूमिडिफायर को ऑन कर दिया है ताकि हम डिजायर्ड ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकें, क्योंकि हम सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है और यह करना कंपलसरी है। अगर आपने हमारे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वह वीडियो देख सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम आपको समझा देते हैं कि इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट और पानी के बीच में एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसे सीमेंट धीरे धीरे हार्ड होना शुरू करता है या फिर अपनी प्लास्टिसिटी धीरे धीरे खोने लगता है। सीमेंट में पानी डालने के बाद अगर स्टॉप वॉच शुरू कर दिया जाता है तो कुछ समय बाद सीमेंट सेट होने लगता है और यह हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। यानी जब सीमेंट का सेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है पानी डालने के बाद, तब वह इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और जब सीमेंट पूरी तरह से सेट हो जाता है पानी डालने के बाद, तब वह फाइनल सेटिंग टाइम होता है। दोस्तों, जब सीमेंट अपनी 100% प्लास्टिसिटी जैसे ही खोता है तब तक का समय फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को फाइंड करने के लिए हम नीडल सी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हम नीडल एफ का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, IS कोड 5513 में विकेट अपैरेटस, मोल्ड और नीडल्स की डायमेंशंस दी गई हैं। जल्दी से देख लेते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम की नीडल यानी नीडल सी की लेंथ 50 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर होती है और डायमीटर 1.13 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर होती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। यहां पर प्लंजर जी है जो हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल किया था। आशा करते हैं कि आपने वह वीडियो देख ली होगी। और यह रही नीडल एफ जिसे हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज करेंगे। नीडल एफ की लेंथ 30 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है और एंड का डायमीटर 5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर है और अन्य डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, वीकाट अपैरेटस से प्लंजर जी निकाल लेते हैं और नीडल सी इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, बाकी सारे अपैरेटस वही हैं जो हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट में यूज किए थे, बस प्रोसीजर अलग है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। टेस्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप एंड तक देखते रहना ताकि कुछ भी पॉइंट्स मिस ना हो। हम डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले 400 ग्राम्स सीमेंट को अच्छे से वेट करना है। दोस्तों, 400 ग्राम सीमेंट का वेट हो चुका है। अब हमें पानी का इस्तेमाल कितना करना है वह फाइंड करना है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट टेस्ट के लिए IS कोड 4031 पार्ट 5 में एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें 0.85 को मल्टीप्लाई करना होता है P से, जहां P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है। हमारे सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 27.5% थी, तो इस वैल्यू को फॉर्मूला में डालते हैं तो आंसर आता है 23.375%। इसका मतलब है कि हमें सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए 23.375% पानी का इस्तेमाल करना है। हमने 400 ग्राम्स सीमेंट लिया है तो हमें 400 ग्राम्स का 23.375% निकालना होगा, जो कि आता है 93.5 ग्राम्स ऑफ वाटर। दोस्तों, अब हमने पानी की क्वांटिटी फाइंड कर ली है, जो है 93.5 ग्राम्स। अब हम इसे एक्यूरेसी के साथ वेट कर लेते हैं। ध्यान रखिए, टेस्टिंग के लिए बिल्कुल साफ पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर का यूज किया तो भी चलेगा।
पानी का वेट भी हो चुका है। अब हम गेजिंग शुरू कर देंगे। गेजिंग का टाइम 3 से 5 मिनट्स होना चाहिए, न 3 मिनट से कम और न 5 मिनट से ज्यादा। जब पानी को सीमेंट में डाला जाता है तभी स्टॉप वॉच शुरू करें। विकेट मोल्ड ई को गेज्ड सीमेंट पेस्ट से भरें, जिसमें मोल्ड एक नॉन पोरस प्लेट पर रेस्ट कर रहा हो। मोल्ड को पूरी तरह से भरकर पेस्ट के सरफेस को स्मूथ कर ले, जिससे सीमेंट पेस्ट मोल्ड के ऊपर से लेवल हो जाए।
इस तरह से जो मोल्ड के अंदर सीमेंट का ब्लॉक तैयार हुआ है वही हमारा टेस्ट ब्लॉक है दोस्तों। अब इस टेस्ट ब्लॉक को एपरेटस पर रख दें। एपरेटस में पहले नीडल सी लगा दें, फिर नीडल को धीरे से नीचे ले जाएं जब तक वो टेस्ट ब्लॉक के सरफेस से कांटेक्ट न करे, फिर उसे जल्दी से रिलीज कर दें जिससे वो टेस्ट ब्लॉक में पेनिट्रेट हो सके। शुरुआत में नीडल पूरी तरह से टेस्ट ब्लॉक को पियर्स कर लेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मोल्डिंग के तुरंत बाद टेस्ट ब्लॉक को ह्यूमिडिटी चेंबर में रख दें और उसे वहां रहने दें। सिर्फ सेटिंग टाइम चेक करने के लिए ही बाहर निकालें। ह्यूमिडिटी चेंबर को 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर और कम से कम 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर मेंटेन करना चाहिए। IS कोड 4031 पार्ट 5 में यह सब मेंशन किया गया है। इस प्रोसीजर को बार बार दोहराएं जब तक विकेट सेपरेटस की स्केल पर रीडिंग 5 ± 0.5 मिलीमीटर्स न आ जाए। दोस्तों, सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर जब नीडल सी बॉटम से 5 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट होने में जितना समय लगता है वही हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉइंटर 5 मिलीमीटर पर आकर रुक गया है। दोस्तों, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम हो चुका है। 1 घंटा और 50 मिनट्स हो चुके हैं, यानी 110 मिनट्स। इसलिए इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 110 मिनट्स है। इसे नोट कर लें। हमने सक्सेसफुली इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड कर लिया है। अब बारी आती है फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करने की। इसके लिए विकेट सेपरेटर्स में नीडल सी को नीडल विथ एनानुलर अटैचमेंट F से बदल दें। सीमेंट को फाइनल सेट तब माना जाता है जब टेस्ट ब्लॉक की सरफेस पर नीडल F को धीरे से छोड़ा जाता है और टेस्ट ब्लॉक की सरफेस पर नीडल का इंप्रेशन बन जाता है, लेकिन एन्युलर अटैचमेंट का इंप्रेशन नहीं बनता। मतलब ब्लॉक पर सिर्फ एक पॉइंट का इंप्रेशन होना चाहिए और उसके आसपास वाले रिंग का इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से जब तक सर्कुलर इंप्रेशन नहीं होता, फाइनल सेटिंग टाइम का प्रोसीजर जारी रखना है। अभी सर्कुलर इंप्रेशंस टेस्ट ब्लॉक की सरफेस पर आ रहे हैं। टेस्ट ब्लॉक को फिर से ह्यूमिडिटी चेंबर में रख देना है और बार बार चेक करते रहना है। हम हर 15 मिनट में चेक करते आए हैं। अभी सीमेंट में पानी मिलाने के बाद 180 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम आया है या नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं, नीडल का इंप्रेशन सरफेस पर आया है, लेकिन सर्कुलर अटैचमेंट का नहीं आया है। यानी सीमेंट का फाइनल सेट टाइम हो चुका है, जो है 180 मिनट्स। दोस्तों, हमने सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के रिजल्ट्स को 5 मिनट्स के नियरेस्ट रिपोर्ट किया जाता है। टेस्ट परफॉर्म करते समय कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी हैं ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। 1. गेजिंग के वक्त क्लीन अप्लायंसेस का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर अप्लायंसेस क्लीन नहीं होते हैं तो बाहर की इंप्यूरिटीज की वजह से सेटिंग टाइम रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ सकते हैं। 2. टेस्टिंग के वक्त सभी अपरेटस वाइब्रेशंस से फ्री होने चाहिए। अगर टेस्टिंग के वक्त टेस्ट मोल्ड को किसी भी चीज से वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो नीडल अधिक पेनेट्रेट हो सकती हैं और गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। 3. ध्यान देना कि नीडल पेनिट्रेट करते समय बिल्कुल सीधी रहे ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। अगर नीडल टेढ़ी हो जाती है तो गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि सीमेंट की इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम देखते हैं कि सीमेंट पेस्ट को एक डिफाइंड कंसिस्टेंसी तक स्टिफन होने में कितना टाइम लगता है।
ये टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसमें सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करके सॉलिड मैस बना रहा है या नहीं। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम है तो वह कंक्रीट को हैंडल और प्लेस करने में दिक्कत आ सकती है, और अगर ये ज्यादा है तो वह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफी देर तक डिले हो सकती है। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम देखते हैं कि सीमेंट पेस्ट सही समय पर सेट हो रहा है या नहीं, और सेट होने में कितना समय लग रहा है। ये दोनों टेस्ट्स क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ताकि सीमेंट जो कंक्रीट में इस्तेमाल होता है वह डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करे और अच्छे से परफॉर्म करे। ये टेस्ट्स इंजीनियर्स को सही समय पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का फैसला लेने में मदद करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहे। IS 269 के टेबल नंबर 3 में दिया गया है कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। मतलब कि अगर यह 30 मिनट्स से कम हो जाता है तो यह टेस्ट पास नहीं करेगा। और फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 600 मिनट्स होना चाहिए। मतलब कि अगर यह 600 मिनट्स से ज्यादा में सेट हो जाता है तो भी सीमेंट टेस्ट फेल हो जाएगा।